नमस्कार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन भी हो चुका है। इसका परिणाम ये हुआ कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अब मोदी सरकार चाहती है कि लद्दाख में संविधान के आर्टिकल 371 को लागू किया जाए। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बहुत ही एक्टिव हो गए हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर ये आर्टिकल 371 है क्या और इसके लागू होने के बाद लद्दाख में क्या बदलेगा। क्या जिस तरह से आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिए थे, वैसे ही 371 के जरिए लद्दाख को भी कुछ खास प्रावधान दिए जाएंगे? क्या इस आर्टिकल से लद्दाख को देश के बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में स्पेशल अरेंजमेंट मिलने लगेगा? चलिए इन सभी बातों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना हुआ ये केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख एक ऐसा राज्य है जहां विधानसभा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए तय हुआ है। लेकिन जब से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है, वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के जरिए वो चाहते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और अगर ये नहीं हो सकता है तो लद्दाख में 6th शेड्यूल लागू किया जाए। इस मांग के समर्थन में सोनम वांगचुक हैं, जिनकी जिंदगी पर 3 इडियट जैसी फिल्म भी बन चुकी है। अपनी मांग को लेकर सोनम वांगचुक लंबे समय से आंदोलन कर चुके हैं। अब पहले ये समझना जरूरी है कि ये 6ठी अनुसूची आखिर है क्या। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का प्रावधान है। यानी राज्यों के अंदर बने इन जिलों को लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलती है। राज्य के गवर्नर को भी यह अधिकार होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज को बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी जिले में अलग अलग ट्राइब्स हैं तो कई अलग अलग जिले भी बनाए जा सकते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स का कामकाज चलाने के लिए हर जिले में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल बनाने का भी प्रावधान है। ये काउंसिल जल, जंगल, जमीन, खेतीबाड़ी, हेल्थ और क्लीनलीनेस के अलावा माइनिंग, लॉ एंड ऑर्डर, शादी, तलाक और सामाजिक रीति रिवाज से जुड़े कानून बना सकती है। इसके पीछे मकसद ये है कि आदिवासी समुदाय के हितों को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी इस मांग को साफ इनकार कर दिया। पर लद्दाख आंदोलन की अगुवाई करने वाले लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और इस बात को बोला कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में तो शामिल नहीं कर सकते, लेकिन वहां आर्टिकल 371 लागू किया जा सकता है। आपको बता दूं कि इस आर्टिकल के जरिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर और कर्नाटक कुल 12 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के आदेश से महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ ही गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ से अलग से विकास बोर्ड का गठन हो सकता है। इसी तरह से आर्टिकल 371(a) नागालैंड को लेकर विशेष प्रावधान करता है, जिसमें नागालैंड की विधानसभा की सहमति के बिना संसद में नागालैंड की जो भी सामाजिक, धार्मिक प्रथाओं, जमीन और स्वामित्व से जुड़ा हुआ कोई भी कानून नहीं बन सकता है। ऐसे ही आर्टिकल 371(b) असम के लिए और पार्ट C से मणिपुर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला है। आर्टिकल 371 के D से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष दर्जा मिला है और वहीं E से आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। 371(f) सिक्किम के लिए है, तो वहीं 371(g), (h), (i) और (j) मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिए खास प्रावधान लेकर आता है। अब चाहे नागालैंड हो या मणिपुर, सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक विषयों को लेकर संसद जो कानून बनाती है और जो पूरे देश में लागू होता है, वो इन राज्यों के लोगों पर लागू नहीं होते हैं। संसद के बनाए कानून इन राज्यों में तब तक लागू नहीं होंगे जब तक इन कानूनों को राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी ना मिल जाए। इससे ये समझने के लिए ये काफी है कि आर्टिकल 371 और 371(a) से (j) तक जो भी राज्य हैं उनको विशेषाधिकार मुहैया करवाया जाता है। तो ऐसे में अगर आर्टिकल 371 लद्दाख में लागू हो जाता है तो इसके लागू होने से लद्दाख
भी विशेषाधिकारों का हकदार हो जाएगा और तब केंद्र सरकार इस लद्दाख के विकास के लिए अलग से फंड जारी कर सकेगी। लद्दाख अपने लोगों को नौकरियों में संविधान में दिए गए आरक्षण की सीमा से बाहर जाकर भी आरक्षण दे सकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह ही लद्दाख के मूल निवासियों को अपनी भाषा, संस्कृति और पारंपरिक मान्यताओं को संरक्षित करने का भी अधिकार मिल जाएगा। लेकिन लद्दाख में आर्टिकल 371 को लागू करना जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। दरअसल इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। पहले भी जब संविधान बना था तो उसमें सिर्फ आर्टिकल 371 ही था, लेकिन जैसे जैसे राज्यों का पुनर्गठन होता गया, संविधान में संशोधन करके 371 के साथ A, B, C, D, E, F, G, H, I और J जोड़े गए। ऐसे में अब लद्दाख के लिए भी एक नया उपबंध जोड़ना होगा। आर्टिकल 371 संविधान के भाग 21 का हिस्सा है और इसके प्रावधान अस्थायी होते हैं। सरकार चाहे तो आर्टिकल 371 को लागू करने के बाद उसे हटा भी सकती है और ये पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया है। बस अब ये देखना होगा कि सरकार का ये कदम लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए सही होगा भी या नहीं। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।